Hello friends, so let's start our first video regarding the Excel. एक्सेल आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति को आना चाहिए और एक तरह से आप समझिए कि बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ इसलिए है कि हम जो भी काम पहले कापी पेन से करते थे, लिखते थे, डायरी मेंटेन करते थे, बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, अब ऑफिसों के काम एक्सेल पे शिफ्ट हो गए हैं। एक्सेल में वो डाटा मेंटेन होते हैं, तो हम लोग पेपरलेस होते जा रहे हैं। बेसिकली एक्सेल आप ये कह सकते हैं कि हम पेपरलेस होते जा रहे हैं। हमें बड़े बड़े डायरियाँ, रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है और ये कम स्पेस भी लेता है आपके सिस्टम में और डाटा आपका इजीली सेव हो जाता है। आपको डाटा रिस्टोर का खर्चा भी मेंटेन करना होता है। जैसे आप रजिस्टर रखते हैं तो उसको रिस्टोर करना, कहाँ पे रखें हैं, उसका रख रखाव। सो एक्सेल गुड फॉर दैट। सो लेट्स लर्न अबाउट द एक्सेल। चलिए हम सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने एक्सेल ओपन किया, ये पेज ओपन हुआ। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट इज़ द न्यू वर्कबुक। आपको एक नया वर्कबुक चाहिए, मतलब न्यू कॉपी चाहिए आपको, जिस पे आप लिखना चाहते हो। टेक ए टूर ऑफ एक्सेल। एक्सेल के बारे में आप टूर लेना चाहते हो कि क्या है तो वो बताएंगे। क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से ये लर्न कर सकते हो। फार्मूला का आप ट्यूटोरियल ले सकते हो, इसमें आप लर्न कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं लेटेस्ट एक्सेल का वर्जन यूज कर रहा हूँ। मेरा सिस्टम में विंडोज 11 है। तो ये आप जब कोई ओल्ड वर्जन का एक्सेल ओपन करोगे तो मे बी सम ऑप्शंस आर नॉट देयर और मे बी इन डिफरेंट वे। जैसा अभी सो रहा है वैसा उसमें ना शो हो। तो लाइक द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ द पाइवट टेबल, पाई चार्ट एंड द पावर क्वेरी। ये सब आप लर्न कर सकते हो, इसमें इन्होंने दे रखा है ऑप्शंस। सेकेंड इज़ कि न्यू पे जाओ। इट्स सिमिलर लाइक द न्यू। देन ओपन मीन्स आपके पास पहले से ही कोई एक्सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप ओपन कर सकते हो और उस पर आप काम कर सकते हो। तो पहले से एक्सेल पड़ा हुआ है, उसके ओपन करने के दो तरीके। एक तो ब्लैंक एक्सेल पे जाओ फिर ओपन कर लो, या फिर आपके सिस्टम में जहाँ पे भी वो फाइल है उस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लो। तो चलिए हम ब्लैंक वर्कशीट पे काम करते हैं, लर्न करते हैं टुडे। सो बेसिक थिंग इज़ कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। आप इसे आइकन कह लो, हेडर कह लो। तो इसमें क्या क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे डिटेल्स हैं। पहला हमारा स्टार्ट होता है फाइल से। सेकंड होम, जहाँ पे हम नॉर्मली वर्क करते हैं। देन इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। मतलब आप इस एक्सेल से अपना हेल्प ले सकते हो। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे टाइप करो, वो ऑप्शन देगा कि आपको क्या करना है। तो हम इन सारे के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं फाइल की। फाइल में जाते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आता है। इन सारे ऑप्शंस को मैं पहले ही बता चुका हूँ। न्यू का ऑप्शन आता है, आप कोई नया पेज करना चाहते हो ओपन। ओपन का है जो आपके अंदर सिस्टम में पहले से ही फाइल है, उसको आप ओपन कर रहे हो। इसके अलावा आपको कुछ इन्फो चाहिए जो आप फाइल ओपन कर रखे हो उसके बारे में, तो वो मिलेगा। सेव इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी हम सिस्टम में काम करते हैं तो सेव करना जाना, हमें नॉर्मली डाटा को बार बार सेव करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपका सिस्टम सडन शट डाउन हो गया या पावर कट हो गया या आपके पास बैटरी बैकअप नहीं है, तो सेव करते रहना चाहिए। आप जब भी लगे कि आपका डाटा कुछ चेंज हुआ है तो आप सेव करते रहिए। नेक्स्ट वन इज़ द सेव एज। सेव और सेव एज में डिफरेंट समझना है। आप सेव एज किसी फाइल को किस लोकेशन पे आप अपने सुविधा के अनुसार रखना चाहते हो,
तो वो सेव हो जाएगा। आप जैसे ही सेव कीजिएगा तो जिस लोकेशन पे भी वो फाइल है, आपने जहाँ से भी ओपन किया है वो वहीं पे सेव हो जाएगा। मगर आपने सेव एज का ऑप्शन क्लिक किया तो आप नाम बदल सकते हो, लोकेशन चाहो तो आप बदल सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन ये होता है कि आप एक्सेल में रखना चाहते हो, पीडीएफ में रखना चाहते हो, बहुत सारा ऑप्शन आता है, आप उसमें भी आप कर सकते हो। लाइक मैं पहले सेव कर लेता हूँ, तो सेव, क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है, एक्सेल हमने ओपन किया है, तो आप देख रहे हो बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है ये, कोई भी न्यू एक्सेल ओपन करने पे। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो हम सेव करने जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि वन ड्राइव में कर लें, पीसी में कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें या डॉक्यूमेंट में कर लें। कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करके कर लो। तो हम लर्न करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले एक्सेल पे करेंगे। तो डेस्कटॉप पे आ गए हम। डेस्कटॉप पे हमने क्रिएट कर दिया, लर्न 2022। ओके, ये आपका सेव हो गया। तो हमने इसको सेव कर लिया। अब सेव करेंगे तो बार बार इसका शॉर्टकट की है Ctrl+1। Ctrl+S जैसे ही आप दबाइएगा ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब बहुत कन्फ्यूजन ये होता है कि कंट्रोल और +S कैसे दबाएं। तो आपको जब भी कोई टर्म यूज करे Ctrl+S, Ctrl+G, सिंपल सा थिंकिंग है, कंट्रोल और साथ में वो बटन जो आदमी नरेट कर रहा है, जैसे Ctrl+S, तो कंट्रोल और S, कंट्रोल दबा के आपको S दबा देना है तो वो सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कंट्रोल दबा के छोड़ दिए फिर S दबा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसे ही कंट्रोल, कोई भी आदमी बोलता है Ctrl+8, Alt+Delete, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब उस पहले वाले बटन को दबा के और दूसरे वाले बटन को दबाओ। जहाँ प्लस आया मतलब पहले वाले को प्रेस करके रखना है। जैसे कोई अपर केस में लिखते हैं तो अपर केस में या लोअर केस में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद वो लेटर, तो वो अपर केस में आ जाएगा। नॉर्मली दबाएंगे तो लोअर केस में गया। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, आप कैप्स ऑप्शन कर लीजिए, तो वो डिटेल में जाएंगे। बट कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, सेव एज। जब हमने सेव एज का ऑप्शन खोला तो हमारे पास ऑप्शन आ गया सेम। तो हम इसका पहले डेस्कटॉप पे सेव कर रखे हैं। अब आते हैं पीसी में। पीसी में आते हैं तो हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं। और डॉक्यूमेंट में गए तो ये लोकेशन दिखा दिए कि इस जगह पे आप सेव करना चाहते हो। जब हमने यहाँ पे आप चाहो तो नाम सेम रख सकते हो या डिफरेंट, कुछ भी कर सकते हो। आप डिपेंड्स करता है कि आपको करना क्या है। और हमें सेव ऑप्स का ऑप्शन क्यों होता है? सेव ऑप्स का ऑप्शन, सेव एज के ऑप्शंस पे सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि आप किसी एक्सेल पे काम कर रहे हो और उसमें कोई डाटा चेंज कर रहे हो, तो आपको पुराना वाला डाटा भी चाहिए और नया वाला डाटा भी चाहिए। देन ऑप्शन इज़ द सेव एज। तो हम लोग सेव एज पे जाते हैं और उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। दूसरा चीज़ कि आप बहुत सारा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। देखो PDF फॉर्मेट हो गया, XPS डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद वर्कबुक में आ गया, माइक्रो इनेबल वर्कबुक, बाइनरी वर्कबुक, बहुत सारा डाटा है, XML डाटा, सिंगल फाइल। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, जिस ऑप्शन में आप सेव करना चाहते हो इस फाइल को वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपना एक रिज्यूम बनाया वर्ड में या एक्सेल में। वर्ड में आपने अपना एक रिज्यूम बना लिया और आपको सेव एज करना है, या आपने एक बिल बना लिया, एक्सेल की बात करें तो एक्सेल पे ही रहे, एक्सेल में एक बिल बना लिया या कोई डाटा बना लिया, लिस्ट बना लिया। अब हमको वो डाटा सेंड करना है किसी को, तो एक्सेल के बजाय यदि हम PDF में भेजेंगे तो उसको एडिट कोई नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो हम प्रीफर करते हैं कि PDF में ही डाटा भेजे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने
उसको पीडीएफ में भेजने के लिए आप सेव एज ऑप्शन का क्लिक कीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में जाइए और वो सेव हो जाएगा। अब जैसे मैंने किया, ये इसके अंडर इसको 0 लगा देते हैं, तो ये देखिए ये प्रिंटर को भी लर्न कर रहा है। तो हमारा डाटा जो है वहाँ पे सेव हो गया। अब अदर ऑप्शंस जो है प्रिंट में क्या होता है कि आप जो भी अपने काम किए उसको आप प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट पे क्लिक करने पर बहुत सारा ऑप्शन देता है। प्रिंट प्रीव्यू का प्रिंट करना चाहते हो, कितना कॉपी चाहिए, कौन सा प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लो, पेज का साइज, मार्जिन्स, स्केलिंग, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जिस ऑप्शन को चाहो आप सिलेक्ट करो और प्रिंट करो। देन द शेयर का ऑप्शन ये है कि आप अपने फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, लाइक द ईमेल करना चाहते हो या बहुत सारा चीज़, तो ये ऑप्शन होता है शेयर विद द पीपल जो कनेक्टेड है आपके साथ, या शेयर विद द ईमेल। तो आप जिस भी फॉर्मेट में जाओ, एक्सपोर्ट, हम उस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन द पब्लिश एंड देन द क्लोज। आप किसी पब्लिश का मतलब होता है आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सेल को प्रेजेंट करने जा रहे हो, वहाँ पे ड्रॉप आउट करने जा रहे हो, तो डायरेक्ट ऑप्शन देता है आपको कि यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लो या आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर लो। एंड देन द क्लोज, मतलब वो क्लोज हो जाएगा। सो लाइक दिस एक्सेल क्लोज हो गया हमारा। फिर हम न्यू वर्कबुक में आ जाते हैं, तो ये नया एक वर्कबुक खुल गया। तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, हम पुराने वाले पे जाके ही रहेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हैं हमने ये फर्स्ट आइकन को लर्न किया है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे होम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आई विल ट्राई टू मेक इट इनटू। सो नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।